कि अमेरिकाले नेपालको विकास भएन भनेर पीर मानेर बिना शर्त 51 अर्ब लाउ भनेर दिनेछ। आज हामीले हाम्रो देशको हैसियत नै यस्तो बनाएका छौं कि ऋण दान भ्रष्टाचारको पैसा उठाउनुस्, त्यो पैसाको आवश्यकतै पर्दैन। सहयोग भनेर आफ्नी आमा बेच्ने, राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, एमसीसी जन्माउने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, एमसीसीलाई हुर्काउने शेरबहादुर देउवा र अहिले एमसीसीलाई संस्थागत गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले एउटै जान बनाउने छौं। वियतनाम के बाद अब अफगानिस्तान में अफगानियों को तालिबान के हवाले करके अमेरिका भाग चुका है। अब नेपाल में जो एमसीसी प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ चौतरफा विरोध जारी हो चुका है। इसको देखते हुए देउवा सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको अब सरकार जल्दीबाजी में संसद में पेश नहीं करेगी। मेरा नाम भरत पौडेल है, मैं आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एमसीसी के पीछे का खेल। आखिर अमेरिका नेपाल में ऐसा क्या है कि वो एमसीसी को लागू करने के पीछे पड़ा है। जो देश अपने राजनीतिक और आर्थिक हित ना हो तो उस देश पे थूकता भी नहीं है, वो आखिर नेपाल के पीछे क्यों पड़ा है कि वहां पे एमसीसी जल्दी से जल्दी लागू हो। इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हम बात करेंगे 90 की दशक की, जब रसिया और अमेरिका के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था और इसी बीच अमेरिका एक सुपर पावर बन के निकला और विश्व में से युद्ध का जो खतरा था, तीसरा विश्व युद्ध, वो टल गया। इसी बीच इन 10-15 सालों में सभी देशों ने अपना विकास किया और अरब कंट्री जो तेजी से विकास की ओर बढ़ रही थी और कुछ साल पहले इन 15 सालों में जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनका रुतबा यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा हो चुका था और ये बात अमेरिका को खटक रही थी, जिसके चलते हुए आपने देखा लीबिया, सीरिया, इराक, इन सबको जिस तरह से अमेरिका ने निस्तनाबूद कर दिया। जो देश विकास की ओर बढ़ रहे थे और जिनका जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, आज वो देश खाने के लिए मोहताज हो रहे दूसरे देशों पर। अमेरिका ने वहां की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी। अब इसके साथ ही अमेरिका ने उन देशों के तेलों पर भी कब्जा कर लिया। ये होती है अमेरिकन रणनीति। अब बात करेंगे नेपाल में ऐसा क्या है जो अमेरिका का इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है। अभी के समय में एशिया में इंडिया और चाइना विश्व शक्ति बन के उभर रही है और इनको लगाम लगाने के लिए जिस तरह से समुद्री वो घेराव कर रहा है और जमीनी तौर पर उसको नेपाल की जो भूमि है उसकी आवश्यकता है। उसके लिए वो नेपाल में अपना बेस बनाना चाहता है। बेस बनाने के लिए ये जो एमसीसी का लॉलीपॉप है वो नेपाल को दे के वो वहां पे अपनी सैन्य शक्ति खड़ी करना चाहता है, जिससे वो चाइना और इंडिया दोनों पे नजर रख सके, अपना सैनिक बेस बना सके, समय पड़ने पर यहां से एक दूसरे देश पर वो हमला भी कर सके। ये होता है अमेरिकन खेल, जिसको नेपाल की सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि रवि लामिछाने भी बोल चुके, वो कोई इतनी बड़ी रकम तो दे नहीं रहे, 500 अमेरिकी डॉलर। अगर नेपाल में इतने सारे भ्रष्टाचारी उनको भी पकड़ा जाए तो ये 500 डॉलर तो क्या, इससे कई गुना ज्यादा नेपाल सरकार उनसे रिकवरी कर सकती है। तो ये जिस तरह से अमेरिकी लोग यहाँ पे आएंगे, उनकी सुरक्षा, वो स्पेस वो लेंगे, तो आप समझ सकते हैं अमेरिका का काम होता है जिस देश में जाते हैं वहां पे प्राकृतिक संसाधन का दोहन, राजनीतिक अस्थिरता, और जब वो छोड़ के जाते हैं तो वो देश कई सालों तक उभर तक नहीं पाता। इसलिए एमसीसी के जो भी है पॉइंट वो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। मैं पीछे एक जो पर्दे का खेल है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सभी जो भी नेपाल के हमारे भाई लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इस बिल का विरोध कर रहे हैं और एमसीसी नेपाल में लागू नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में वो सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं और ये काम भी कर रहा है। जिस तरह से अभी भीम रावल भी इसके विरोध में है और वो कहते हैं कि अगर ये बिल पास हुआ तो अमेरिकी सैनिकों का अखाड़ा नेपाल बन जाएगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं। वैसे ही इंडिया और चाइना दो देशों के बीच में नेपाल पिस रहा था, जहां तीसरी देश आ जाएगी तो क्या होगा, नेपाल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल को नेपाल में पारित करने से पहले इसमें ऐसे कई सारे पॉइंट है जिनको संशोधन करना चाहिए, पूर्ण रूप से इसको क्लियर करना चाहिए जनता के बीच में कौन कौन से पॉइंट है और क्या क्या शक्ति अमेरिका को दी जा रही है। इन केस अगर ये नेपाल के विरोध में गया तो नेपाल इस बिल से कैसे निकल सकती है। तब तक हम चाहते हैं, जब तक इस बात की क्लियरिटी जनता के बीच में नहीं जाती तब तक इस बिल को नेपाल में पारित नहीं करना चाहिए। अमेरिका का खेल है। आप जानते हैं अमेरिका जिस तरह से अपने हथियार, अपना जो सैनिक बेस बनाने के लिए
सभी देशों को एमसीसी का लॉलीपॉप दे रही है और देश फंस जा रहे हैं। और जिस देश में भी अमेरिका गया उस देश का आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ, चाहे आप पाकिस्तान बोलिए, चाहे वियतनाम बोलिए, चाहे लीबिया, सीरिया, इराक, अब जाके हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान। जिस तरह से वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ के अमेरिका भाग रहे हैं, ये एकदम दुखदाई खबर है। और हम सोचते हैं कि अगर अमेरिका वाकई में महाशक्ति बनना चाहता है तो वो अपने देश के नागरिक के साथ साथ विश्व के सभी नागरिकों के हक और हित की बात करनी चाहिए, ना कि वो सीमित अमेरिकन और अमेरिकन लोगों की हक हित की बात करता है। तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। और एमसीसी को मैं बोलना चाहता हूं, नो एमसीसी इन नेपाल।